प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड तर्कशास्त्र में परंपरागत विरोध वर्ग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। इसका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जिसे हम परंपरागत विरोध वर्ग के रूप में जानते हैं, ये परंपरागत विरोध वर्ग का ढांचा है। परंपरागत विरोध वर्ग परंपरागत विरोध वर्ग का पूरा ढांचा है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि परंपरागत विरोध वर्ग के तीन घटक होते हैं: व्याज्ञाति, विपरीत और विरोध। ये तीन घटक जो है परंपरागत विरोध वर्ग के माने जाते हैं, जिसपे संपूर्ण स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ढांचा टिका हुआ है और उसी के द्वारा जो है निष्कर्ष स्थापित किए जाते हैं। जो व्याज्ञाति है, पहला जो घटक है जिसका हमने परिभाषा के रूप में देखा था कि व्याज्ञाति जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यह न तो कभी एक साथ सत्य होते हैं और न ही कभी एक साथ असत्य होते हैं। ए का व्याज्ञाति ओ है और ई का व्याज्ञाति आई है। एक दूसरे के व्याज्ञाति है ए, ओ, ई और आई। ये व्याज्ञाति है। ये एक साथ न तो सत्य होंगे और न ही एक साथ असत्य होंगे। अर्थात एक सत्य होगा तो दूसरा अनिवार्य रूप से सत्य, एक सत्य होगा तो दूसरा अनिवार्य रूप से क्या होगा, असत्य होगा ही होगा। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि एक सत्य है, सपोज करो ये सत्य है तो यह असत्य होगा, यह असत्य है तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। उसके बाद में विपरीत का जो निश्चित मापदंड क्या है, विपरीत में दोनों एक साथ असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार से विरुद्ध के अंतर्गत दोनों एक साथ असत्य तो हो सकते हैं, दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, सत्य तो हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं। दोनों उल्टा, इसमें दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। इसमें दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं हो सकते। तीनों घटकों के बारे में हमने आप लोगों को बताया। व्याज्ञाति के बारे में न तो एक साथ सत्य होता है और न ही एक साथ असत्य होता है। विपरीत, दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते परंतु असत्य नहीं होते। विरुद्ध, एक साथ सत्य तो हो सकते परंतु असत्य नहीं हो सकते। दोनों में डिफरेंस आ रहा है। विपरीत क्या है, दोनों एक साथ असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। विरुद्ध क्या कह रहा है, दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो पूरा ढांचा है जिसके आधार पर हमने देखा था कि एक को सत्य माना तो दूसरे का मान क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, चारों का पिछले वीडियो में मान निकाल कर देखा था कि एक सत्य है तो दूसरे का मान क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। ए का मान सत्य है तो ई का क्या होगा, आई का क्या होगा, ओ का क्या होगा। फिर ई का सत्य मानकर हमने इन तीनों के बारे में निष्कर्ष निकाला था। फिर उसके बाद में जो है आई का जो है सत्य मानकर जो है निष्कर्ष निकाला गया था और फिर उसके बाद में जो है ओ को मानकर जो है ओ को सत्य मानकर निष्कर्ष निकाला गया। ये जो पहला जो है जिसके अंतर्गत जो हम एक ही वाक्य के आधार पर अन्य वाक्यों के बारे में निष्कर्ष को स्थापित करते हैं, जिसे हम सामान्य रूप से व्यवहित अनुमान के रूप से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, पहला हमने जो है सत्य मानकर मान निकाला। अब जो है असत्य मानकर हम इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले ए तर्क वाक्य को असत्य मानेंगे। सपोज कीजिए ये असत्य है, ये असत्य है तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ए, इसको हमने असत्य माना तो ये देखिए ये असत्य हो गया। ये असत्य है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। वो क्या बन गया, सत्य बन गया। या तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हमने असत्य माना, इसको क्या माना जाएगा, ये कह रहा है विपरीत क्या कह रहा है, दोनों असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य यह असत्य है तो ये असत्य हो सकता है, दोनों असत्य हो सकते हैं। यह असत्य तो ये सत्य भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सत्य नहीं हो सकते, सत्य और असत्य हो सकते हैं या दोनों ही असत्य हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित नहीं कर पा रहे कि यहाँ असत्य लिखें या सत्य लिखें, क्योंकि यहाँ असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। तो निश्चित नहीं कर पाने के कारण इसको हम क्या लिखेंगे, अनिश्चित। अनिश्चित हो जाएगा। अब देखो एक
के बाद में इसको निकाला, ये इसका उल्टा तो ये हो गया। अब ये निकाला तो उसके बाद में क्या निकालेंगे, आई का मान भी निकालेंगे। देखिए आई का मान ये असत्य था तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ये सत्य है तो ये क्या होगा, सत्य हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, क्योंकि ये सत्य है तो दोनों एक साथ सत्य भी हो सकते हैं और सत्य और असत्य भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित हो गया। अब ये पहला जो है हमने असत्य मानकर मान निकाल लिया। अब सेकंड जो है सेंटेंस को असत्य मानेंगे, ई को असत्य मानेंगे, तो ई के सामने हम क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे, ये असत्य हो गया। ये असत्य है, ये सपोज करो ये असत्य है तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उल्टा क्या होता है, व्याज्ञाति क्या होता है, एक सत्य तो दूसरा असत्य होगा ही होगा अनिवार्य रूप से, क्योंकि दोनों नए तो एक साथ सत्य होते हैं, दोनों नए एक साथ असत्य होते हैं, तो एक सत्य होगा तो दूसरा अनिवार्य रूप से असत्य होगा। तो ये असत्य है तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ई को हमने क्या माना, असत्य माना, तो आई क्या हो गया, सत्य हो गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं। देखिए ये असत्य था, ये सत्य हो गए। अब हम जो है ये सत्य है तो ओ क्या होगा, आई सत्य है तो ओ क्या होगा, आई सत्य है तो ओ भी सत्य हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं और सत्य और असत्य भी हो सकते हैं, परंतु दोनों असत्य नहीं होने चाहिए। तो पहला ही सत्य है तो दूसरा क्या हो सकता है, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो निश्चित नहीं कर पा रहे तो ये वापस क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो ये आपका ओ जो है अनिश्चित हो गया। ओ अनिश्चित हो गया, बचा क्या, ए बच गया। अब देखिए ये मान हमने क्या माना था, असत्य माना था, ये असत्य है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, और जब दोनों स्थिति बन रही है तो हम क्या कहेंगे, अनिश्चित। अनिश्चित की स्थिति किसके कारण आ रही है, देखिए अनिश्चित अब जो घोषित कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। अब सपोज करो ये असत्य है तो यहाँ ये असत्य तो ये असत्य भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, तो ये दोनों असत्य भी हो सकते हैं और ये असत्य आ गया तो यहाँ सत्य कर दिया था जाए तो भी नियम का खंडन नहीं होता, क्योंकि नियम का खंडन कब होगा, जब दोनों सत्य हो, परंतु दोनों सत्य तो हो रहे नहीं है, पहले ही असत्य है तो यह असत्य तो यह असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। जब हम निर्धारित नहीं कर पा रहे कि इसको सत्य लिखे या असत्य तो हम क्या कर देंगे, अनिश्चित कर दिया गया। उसी प्रकार से हमने देखा था आई तर्क वाक्य हमारा सत्य था, आई तर्क वाक्य सत्य है तो वो क्या होगा, यह सत्य है तो यह सत्य हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, क्योंकि विरुद्ध में क्या है, दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं हो सकते। तो ये सत्य है तो यह असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, अर्थात निर्धारित नहीं कर पा रहे और निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, दोनों स्थिति हो गई। अब तीसरी जो स्थिति है उसमें इस तरह की स्थितियां नहीं बनेगी। ये आपका आई तर्क वाक्य, आई को हम क्या मानेंगे, असत्य। इसको पहले ए को असत्य मानकर मान निकाला, फिर ई को असत्य मानकर जो है मान निकाला गया। अब आई को असत्य मानकर इन तीनों के बारे में निष्कर्ष निकालेंगे। आई असत्य है, आई ये तो आपका हो गया, ई हो गया अनिश्चित, असत्य, सत्य और अनिश्चित। अब आई को क्या मान रहे हैं हम, असत्य, एक एक को असत्य हुए मान देते हैं। आई असत्य है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, आई को हमने असत्य माना, इसका उल्टा सत्य होगा। ये सत्य है तो ये क्या होगा, अनिवार्य रूप से असत्य होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, इसलिए ये सत्य है तो ये असत्य होगा ही होगा। तो आपका असत्य ये जो है क्या हो जाएगा, असत्य। अब इसी प्रकार से आई को हमने असत्य माना था तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य, तो दोनों असत्य तो हो ही नहीं सकते, तो क्या होगा, सत्य होगा। तो ये असत्य तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए ये असत्य था, इसका उल्टा क्या हो गया, सत्य हो गया।
ये सत्य है तो ये अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये असत्य है तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसी प्रकार से देखा कि यह असत्य था तो ये दोनों असत्य नहीं हो सकते, इसको अनिवार्य रूप से सत्य रखना ही पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत आई को मानने से ये जो है हमारा सारणी बनती है। उसके बाद में ओ को चलिए, ओ को असत्य मानेंगे। अब ओ को असत्य मानेंगे तो सबसे पहले ओ के सामने लिखेंगे कि ओ असत्य है। ओ असत्य है तो इसका उल्टा ए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ए सत्य हो गया, ए सत्य हो गया, ओ तो असत्य मान लिया और ये सत्य हो गया। अब ये सत्य है तो ये क्या होगा, एक सत्य है, इसका तात्पर्य अनिवार्य रूप से क्या आएगा, असत्य आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। जो विपरीत की परिभाषा वो कह रही है कि दोनों असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। तो ये असत्य हमने मान लिया तो ये सत्य हो गया, और ये सत्य हो गया तो क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा ही होगा, ये असत्य हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, दोनों का हो गया। अब इसके बाद में जो है हमारा क्या बचा, आई बचा। ठीक है, तो ये सत्य, ये असत्य था, ये सत्य हो गया, ये सत्य हुआ तो ये क्या हो गया, ये जो है असत्य हो गया, ये असत्य हो गया तो आई क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। विपरीत जो है व्याज्ञाती है तो सत्य हो गया। इसके विपरीत यूं भी देख लें कि असत्य है तो ये क्या होगा, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। सत्य तो हो सकते परंतु असत्य नहीं हो सकते। तो ये पहला ही हमारा क्या है, असत्य है, तो ये असत्य तो हमारा ये जो है सत्य होगा ही होगा। तो हम प्राय देख रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो परंपरागत विरोध वर्ग की धारणा जो है एरिस्टोटल ने जो प्रतिपादित की, जिसमें तीन घटकों की चर्चा हम सामान्य रूप से करते हैं, व्याज्ञाती है, विपरीत और विरुद्ध। इन तीनों के बारे में जो चर्चा की जाती है वो तीन घटकों के आधार पर एक मानक आकार के तर्कवाक्य का मान रखकर अन्य तर्कवाक्यों के मान के बारे में, उनके निष्कर्ष के बारे में संभावना निकाली जाती है। क्योंकि अनुमान और अनुमान में क्या निकाली जाती है, संभावनाएं निकाली जाती है। तो इस संभावना, इस प्रकार से हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी वाक्य को लेकर भी ये कर सकते हैं, हम किसी भी वाक्य को ले लें और उसके आधार पर भी इस प्रकार के निष्कर्ष स्थापित कर सकते हैं, सत्य और असत्य मानकर। जैसे हम ये कहें कि सभी वैज्ञानिक जो है बुद्धिमान है, ये सेंटेंस ले लिया, सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है, ये कथन हमारा सत्य है तो अन्य के बारे में क्या होगा। तो पहली बात कि हम सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है तो उसके मानक आकार के चार तर्कवाक्य कौन कौन से होंगे। सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है, मानक आकार का ए तर्कवाक्य। कोई वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है, मानक आकार का ई तर्कवाक्य होगा। कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान है, मानक आकार का आई तर्कवाक्य होगा। और कुछ वैज्ञानिक जो है बुद्धिमान नहीं है, ओ तर्कवाक्य होगा। ये चार सेंटेंस है, इनको हम सत्य देकर भी मान निकाल सकते हैं और असत्य देकर भी मान निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा पहला कथन सत्य है कि सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है, यह सत्य है। सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान, ये सेंटेंस हो जाएगा इसका तात्पर्य। यह सत्य है तो कोई वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है, इसका मान क्या होगा। कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान है, इसका मान क्या होगा। कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है, इसका मान क्या होगा। यह सत्य है, सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है, यह कथन हमारा सत्य है। यदि हम सत्य मानेंगे तो यह सत्य हो तो यह असत्य हो जाएगा, है ना। और यह असत्य होगा तो यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा अनिवार्य रूप से। और यह सत्य होगा तो यह असत्य हो जाएगा। तो यह सत्य मानने पर मान हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि असत्य माने तो यह सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है, यदि यह कथन असत्य है तो यह असत्य है, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य। यह सत्य है तो यह सत्य भी हो सकता है, असत्य भी तो अनिश्चित हो जाएगा। उसी प्रकार से यह असत्य था तो यह असत्य भी हो सकता था और सत्य भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनिश्चित। यह भी अनिश्चित हो जाएगा और यह भी अनिश्चित हो जाएगा। तो परंपरागत विरोध वर्ग के अंतर्गत हम जो है तीन घटक जो हमारे हैं उन घटकों के आधार पर मूल्य निकालते हैं, जो कि अव्यवहित अनुमान का सर्वोच्च उदाहरण माना
जाता है। आप लोगों के जो है इरविंग एम कॉपी की पुस्तक में इस परंपरागत विरोध वर्ग की जो है बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है। आप लोग जो है उस एक्सरसाइज को इन आर्गुमेंट, ये जो आपकी तालिका है जिसका मापदंड ये निर्धारित किया गया है कि कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो ई है, चाहे आई है, चाहे ओ है, चाहे ए तर्क वाक्य, उसको किसी भी तर्क वाक्य को एक बार सत्य मानकर आप मान निकाल सकते हो और एक बार असत्य मानकर मान निकाल सकते हो। तो आप लोगों के लगभग जो है 16 प्रश्न उसमें दिए गए हैं और 16 को यदि एक बार सत्य मानकर मान निकालोगे और एक बार असत्य मान निकालोगे तो 32 जो है आपका निष्कर्ष बनेंगे, वो आप लोग निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज वो करोगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों के हो सकता है समझ में आए। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ढंग से देखें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर भी अवश्य करें ताकि अधिकांश विद्यार्थी जो है लाभ उठा सके। साथ ही जो विद्यार्थी अभी तक भी जो है ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो किसी भी प्रकार से संपर्क करके, कॉलेज से संपर्क करके ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें ताकि उनको लाभ हो सके, क्योंकि हो सकता है कक्षा जब भी हो तो ये चीज़ें वापस पढ़ाने को आप लोगों को नहीं मिले। तो आप लोग जो है ग्रुप में जुड़े, और जो विद्यार्थी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो अनावश्यक रूप से ग्रुप को छोड़कर चले जाते हैं, वो ऐसा नहीं करें। बाद में पुनः जुड़वाने का निवेदन करते रहते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो उनका नुकसान होगा। तो आप लोग जो है इन बातों का ध्यान रखें। कोविड-19 के अंतर्गत भी आप लोग जो है पूरा सावधानी बरतें, क्योंकि ये एक महामारी और जो भयंकर रूप में जो है फैली हुई है। आप लोग जो है मास्क का प्रयोग करें, जो आपका फिजिकल डिस्टेंस है उसका भी ध्यान रखें, बाजार या भीड़ भाड़ की जगह पर कम से कम जो है आप जाने का कार्य करें ताकि इस महामारी से बच सके, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप लोग जो है इस पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। यदि स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप लोग इसका लाभ किस प्रकार से उठाएंगे। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें और नियमित रूप से आप लोग अध्ययन करें। धन्यवाद।